हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल सोनी और मैं एक फ्लटर डेवलपर हूँ। तो आज हमारी फ्लटर सीरीज़ का पहला लेक्चर है। तो आज अपन सीखेंगे कि अपन इंस्टॉल कैसे करें फ्लटर को हमारे विंडोज़ में। और एक और ख़ास बात, मैं iOS एक्चुअली मेरे पास है नहीं, मैकबुक है नहीं मेरे पास, तो मैं मैकबुक के बारे में नहीं बता सकता, बट प्रोसेस सेम रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है फ्लटर, क्योंकि अपन सबसे पहले जाएंगे फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन में और वहाँ से अपन देखें कि कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है, तो फ्लटर अपन ने लिख दिया है और यहाँ पे अपन जाएंगे फ्लटर बिल्ड ऐप में। यहाँ पे जाने के बाद ये सब आपको दिखेगा, फ्लटर डेवलपमेंट। यहाँ पे नीचे नीचे करोगे, फिर आपको बस यहाँ पे गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है एंड दैट्स कम। आपको यहाँ पे विंडोज़ में जाना है, विंडो के एंड्रॉयड। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट में बता रहे हैं कि आपके पास जो भी है लैपटॉप, उसमें कम से कम मेमोरी कितनी होनी चाहिए, सीपीयू कितना होना चाहिए, डिस्प्ले कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको बता रहा है बेसिकली। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बता रहा है आपको, बट आपको इन सब में नहीं जाके, हाँ आपको एक एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जिसमें आप फ्लटर चलाओगे। आप यूज़ वीएस कोड भी कर सकते हो और अलग से एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए भी कर सकते हो डाउनलोड। तो आप जाना डाउनलोड एंड इंस्टॉल में और आपको बस यहाँ पे जाकर इसको क्लिक करना है, फिर ये ऊपर डाउनलोड ऐसा हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊँगा आपको क्या करना है बेसिकली। तो आपको बस पाथ सेट करना है। फॉर एग्जांपल मानो कि लेट्स चलते हैं अपन उधर। ओके, तो मेरे यहाँ आ जाएगा डाउनलोड फ्लटर। तो ओके, तो आपको डाउनलोड होने के बाद वो फाइल जहाँ पर भी आएगी वहाँ जाना, उसको एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक ऐसी फाइल आएगी, उस फाइल में आप जाना और इस फाइल में जाने के बाद आपको बिन में जाना है। बिन में ये आपको पाथ कॉपी करना है। इस पाथ को कॉपी करने के बाद में आपको इस सर्च बटन में जाना है और सर्च बटन में लिखना है एनवायरमेंटल। ये अगर आप लिखोगे एनवायरमेंट लिखोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बस पाथ सेट करना है। ये जो पाथ है इस पाथ में जाना, इस पाथ में एडिट करना, सॉरी न्यू करना। न्यू में वो पाथ आप सेट कर देना जो मेरे पाथ ऑलरेडी सेट है। दिखा दूँगी, ये देखो, ये मेरे पाथ ऑलरेडी सेट है। फिर आपको यहाँ ओके दबाना है, ओके करना है, यहाँ पर भी आपको ओके करना है। ये सब ओके करने के बाद में, और जब आपके एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा उसके भी बाद में, एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता दूँ। सिंपल, बहुत आसान है। आपको बस यहाँ पे जाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड में जाना है। यहाँ पे आपको बस डाउनलोड नाउ करना है और ऑल सेट, तुम डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो और सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा ये, तुम यहाँ से कर लोगे डाउनलोड। ये सब होने के बाद में आपको ओपन करना है अपना एंड्रॉइड स्टूडियो। आपको उससे भी पहले अगर आपको चेक करना है कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है इंस्टॉल, तो आपको बस जाना है कमेंट प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे लिख देना है वैल्यू WTF फ्लटर। फ्लटर लिखने के बाद आपके अगर ऐसा आता है तो मान लो कि इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा अगर आप में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर आपके फ्लटर नहीं चल रहा है तो आपको बस लिखना है फ्लटर DOCTOR डॉक्टर। ये लिखने के बाद आपको ये बता देगा कि क्या चीज़ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और सब चीज़ परफेक्ट चल रही है नहीं चल रही है, ये सब बताएगा आपको। तो देखो मेरे 2 में बता रहा है कि एरर है। देखो विजुअल स्टूडियो तो मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वेबसाइट नहीं क्योंकि जो लोग बनाते हैं वेबसाइट उसके वेब ऐप बनाते हैं, मतलब उसके लिए चाहिए होता है, तो मैं नहीं करता। और एंड्रॉयड टूल चाहिए, इसकी भी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्लटर इंस्टॉल होने के बाद में। ठीक है, फिर आपको जाना है एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब मैं बता दूं कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या करना है। पहले बात तो आपको एक रनिंग डिवाइस, आप अपना भी मैनुअल भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब फिजिकल डिवाइस, और वर्चुअल डिवाइस भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको, सॉरी यहाँ जाना है, यहाँ मैं ऑलरेडी बना हुआ, मैं वो बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पे वर्चुअल डिवाइस बनाना है। यहाँ पे क्लिक करोगे जब आप,
तो यहाँ पे सारी डिवाइसेस आ जाएगी। आपको जो डिवाइस चाहिए अपने कंप्यूटर के अनुसार या लैपटॉप के अनुसार, क्योंकि अगर जितना भारी डिवाइस होगा वो डिवाइस उतनी ही ज़्यादा प्रोसेस या रैम का यूज़ करेगा, उससे आपका लैपटॉप हैंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद में अब आपको जाना है इस ओके कहाँ गया प्लगिंग, ओके सॉरी, आपको जाना है इस प्लगिंग में। यहाँ पे मेरे 3 अपडेट का है, बट एक सेकेंड है ना, मैं आपको सब बता दूँ। SDK मैनेजर में जाना है आपको। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे जो जो इंस्टॉल है ना SDK मैनेजर, वो सब आपको इंस्टॉल करना है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। आपको पहले तो फ्लटर तो कर ही लेना है इंस्टॉल। ओके, तो खेसो पैकेज डिटेल, एक सेकेंड में सिर्फ इंस्टॉल दिखा सकता हूँ क्या? ऐसा होता हो तो सोफे कोई है नहीं का ऑप्शन SDK टूल्स। ठीक है, मैं आपको एक काम तो मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ। देखो, आपको एंड्रॉयड 14 में, एंड्रॉयड 15 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो नया वर्जन होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैंने एक एंड्रॉयड 14 किया, क्योंकि एकदम परफेक्ट चलता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पूरा अपडेटेड होता है। तो आप भी अगर चाहो तो आप एंड्रॉयड 15 भी कर सकते हो, बट अगर स्टिल कोई एरर आ रहा है तो आप एंड्रॉयड 14 में SDK, एक तो SDK करना है, एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 24, फिर आपको करना है इंटेल 8464 एटम सिस्टम इमेज, फिर आपको करना है गूगल API वाला, और बस और ओके ये कवर है। एक एंड्रॉयड 13 में भी मैंने, एंड्रॉयड 13 का भी मैंने कर रखा है, पता नहीं क्यों, बट अगर आप एंड्रॉयड 13 नहीं करते हो इट्स ओके आपके ऊपर। अब फिर सेकंड चीज़ पाएगी अपन SDK टूल में। SDK टूल में अपन एंड्रॉयड SDK बिल्ड में आपको 34 वाला 34 करना है, 33 करना है, और ऑल सेट। ठीक है, और ये कोई मतलब नहीं, आपको बस SDK प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना और SDK टूल्स का ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जब इंस्टॉल होगा आपको एक, ये फ्लटर मैंने प्लगइन भी कर रखा है, तो SDK पाथ आपको डालना पड़ेगा। और SDK पाथ कहाँ से आएगा? सिंपल, जो आपने फाइल की थी डाउनलोड, मैं आपको बता देता हूँ। ओके SDK पाथ बताता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। डाउनलोड फ्लटर, बस यही है SDK पाथ। देखो, आपका विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, यस डाउनलोड या यूजर ये डाउनलोड फ्लटर, ठीक है। SDK पाथ वही है जिसमें आपका सब, यहाँ पे बस आपको ओके दबाना है नाउ। ठीक है, इसके बाद आपका ऐप चल जाएगा। ठीक है, आपके ऐप में ऐसा आएगा, वो न्यू करते न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। आप अगर आप चाहो तो आप फ्लटर प्रोजेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, बट अगर आप एक फाइल बनाते हो उसके अंदर आपको बनाना है फ्लटर प्रोजेक्ट, तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मेरे प्रोजेक्ट बनने में, तो यहाँ जाके आपको लिखना है, यहाँ पे क्लिक करना है, CMD लिखना है। CMD के बाद आपको फ्लटर CRE क्रिएट, और आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ फ्लटर प्रोजेक्ट, फ्लटर सीरीज। तो ये होने के बाद में आपके क्रिएटिंग होगी प्रोजेक्ट, और फिर उसमें सारी की सारी फाइलें उसके अंदर ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बट हाँ, ये सब प्रोसेस करने पर आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लटर एक कोई छोटा मोटा नहीं है, उसके लिए बहुत इंटरनेट लगेगा। प्लस आप जो वर्चुअल मोबाइल भी इंस्टॉल करोगे उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट लगेगा। तो ये देखो, मैंने बनाया था प्रोजेक्ट फ्लटर सीरीज़ करके, तो ये बन गया मेरा फ्लटर सीरीज़। और इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी चला सकते हैं ओपन करके। ठीक है, तो आई होप गाइस, बहुत सिंपल है प्रोसेस इंस्टॉलेशन का, इतना कोई टफ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको कल बताऊंगा कि प्लगइन्स कैसे ऐड करें हम और ज़्यादा। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी कुछ बताने का नहीं है। ठीक है गाइस, तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
बेसिक और बहुत ज़्यादा बेसिक। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।